कहानी तो बस एक कैंप फायर के इर्द गिर्द शुरू हुई थी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि एक कहानी सच को जगा सकती है। और जब अग्नि जागती है तो सिर्फ रोशनी नहीं देती, कभी कभी मौत भी लाती है। 4 दोस्त राहुल, सिमरन, विक्रम और नीलम कॉलेज के बाद एक ट्रैकिंग ट्रिप पर निकले थे। हिमाचल के घने जंगलों के बीच एक जगह मिली जहां रात रुकने का फैसला किया गया। रात होते ही उन्होंने एक कैंप फायर जलाया, खाना खाया, गाने गाए और फिर शुरू हुई डरावनी कहानियों की महफिल। राहुल ने कहा, किसी को कोई असली डरावनी कहानी पता है क्या? नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एक कहानी है, मेरे नाना बताया करते थे, इसी जंगल से जुड़ी है। उसने कहा, बहुत साल पहले इसी जंगल में एक तांत्रिक रहा करता था। उसका नाम था अघोरीनाथ। उसने अग्नि की पूजा करते करते ऐसी शक्ति पाली कि वो आग से बातें कर सकता था। लेकिन एक रात जब गांव वालों ने उसकी तंत्र साधना को रोकने की कोशिश की, उसने खुद को आग में झोंक दिया और कहा, जब जब इस जंगल में आग जलेगी मैं लौटूंगा और अपने बलिदान की कीमत लूंगा। सब हंस पड़े, लेकिन उसी समय हवा का रुख बदल गया। आग अजीब तरह से भड़कने लगी। विक्रम बोला, क्या तुम लोगों ने देखा? आग का रंग लाल से नीला हो गया। बड़ी आंधी की आवाज धीरे धीरे रात गहराने लगी। सिमरन को लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वो चिल्लाई, कौन है? सब उठे, पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक जंगल से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। सूखे पत्तों पर भारी कदमों की आहट, कदमों की आवाज और जंगल की गहरी सन्नाटा। नीलम बोली, ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। नाना कहते थे वो राक्षस भारी भरकम कदमों से चलता था। कैंप फायर एकदम से बुझ गई, लेकिन चारों को उसमें चेहरों की झलक दिखी, जले हुए बदसूरत चेहरे आग के बीच से निकलते हुए। विक्रम ने लाइट जलाने की कोशिश की, पर सब फेल। मोबाइल बंद, टॉर्च बंद, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने निगल लिया हो। और तभी वो आया, एक विशाल आग से बना हुआ आकार जिसमें इंसानी चेहरा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसने कहा, मुझे बुलाया किसने? राहुल बोला, हमने तो सिर्फ कहानी बताई थी। राक्षस हंसा, हर कहानी में सच्चाई छुपी होती है और तुमने मुझे याद किया, अब तुम्हारी यादें यहीं रह जाएंगी। नीलम ने याद किया, नाना कहते थे अगर अग्नि राक्षस को रोकना है तो उसके सामने वो मंत्र बोलो जिससे आग शांत होती है। सिमरन ने पूछा, मंत्र क्या है? नीलम ने कांपते हुए दोहराया, एयुएम अग्ने शांति स्वाहा। मंत्र की ध्वनि बढ़ने लगती है। जैसे ही उसने 3 बार मंत्र दोहराया, राक्षस चीखने लगा। आग बेकाबू होकर खुद को ही जलाने लगी। चीख की गूंज, आग का विकराल रूप। राक्षस ने कहा, तुमने मुझे अभी रोका है, हमेशा के लिए नहीं। वो आग में समा गया और अग्नि शांत हो गई। सुबह जब लोग जागे, कैंप फायर की जगह सिर्फ राख थी और बीच में एक हाथ की जली हुई हड्डी। राहुल ने धीरे से कहा, क्या यह सपना था? नीलम बोली, अगर सपना था तो सबका एक जैसा कैसे था? और तभी उनके फोन फिर से चलने लगे। लेकिन एक अजीब बात हुई, सभी के फोन में एक ही फोटो थी, आग में झलकता हुआ एक चेहरा, मुस्कुराता हुआ। आग की धीमी आवाज, घबराहट और रहस्य। आग अब बुझ चुकी है, लेकिन क्या डर भी बुझा है?